नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 11 अक्टूबर 2020 में जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसके सामान्य ज्ञान के अध्ययन के पार्ट यानी कि फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो सीरीज है हमारी बुकलेट की बी सीरीज की हम बात कर रहे हैं। चलिए, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आए थे 150 क्वेश्चन आए थे। इन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए आंसर बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन के एक एक करके। ठीक है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपने अगर नहीं दिया है एग्ज़ाम तो चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय की नदी कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? यानी कि ये दो कथन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, तो ये हमारा कथन हमारा गलत है। 70% नहीं है, लगभग हमारा 80-85% बाघों की आबादी है। विश्व के अनुसार अगर देखें तो भारत का लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जनजाति दे रखी है, ये स्थिति दे रखी है। अंगामी जनजाति नागालैंड में है, बिरहोर झारखंड में है, खस अरुणाचल प्रदेश में है, टोडा तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खस। ये खस जो है अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की थी? किसने की थी ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 में मेजबानी? तो इसकी राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सूची दे रखी है, आपको ये मिलान करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे। तो इसमें देखना है कि साला झील कहाँ पर है। तो साला झील जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील है हरियाणा में, सही है। लोकटक झील मणिपुर में है। कालाबेली झील तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्थक जो है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये अपतटीय गश्ती जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन निष्कर्ष का। ये दो, एक कथन एक निष्कर्ष दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो कथन दे रखा है, अहमदाबाद भारत का सूती वस्त्र उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है, ये हमारा गलत है। ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा केंद्र है, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रारंभ किया है 2020 में? पशु किसान क्रेडिट कार्ड 2020 प्रारंभ किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये हिमाद्री पर्वत श्रेणी है नवीनतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का जो
प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में 3 जगह ये ICMR ने कोविड-19 के लिए प्रयोगशालाओं के खोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपको सूची मिलान करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें ये राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और ये हमारा राज्य दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में है और मोल्लेलम गोवा में है और कलेसर जो है हरियाणा में है और बेतवा जो है झारखंड में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्वीकृति दी है? कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपको बताना है, ये खनिज है, उत्थान शहर है, कहाँ पर कौन सा खनिज, तो इसमें आपको देखना है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन डाउट में है थोड़ा, इसके आंसर ठीक से मैच नहीं खा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे छोड़ देंगे आप। अगर आपको जानकारी हो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? कनाडा को नहीं चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये जो है डॉक्टर, ये बताया गया है 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई शिक्षा नीति के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है आपके लिए। यह पहला कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। ये सही आंसर है। यह विगत 38 वर्षों से पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। 38 नहीं, ये 34 वर्षों वाली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन बी, यानी कि केवल ए सही है इसमें। तो पहला सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यमुना की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो यमुना की सहायक नदियों के बारे में आपको बताना है। तो पहली सहायक नदी है चंबल, ठीक है। दूसरी सहायक नदी है, अब ये बताना है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, इधर की ओर, ठीक। तो पहली चंबल नदी है, ठीक है। दूसरी है हमारी सिंधु नदी, ठीक। तीसरी है बेतवा नदी, चौथी है केन नदी, ठीक है। इस तरह से ये इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? ये दिल्ली में विद्युत चालन नीति की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये देश दे रखे हैं, ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं इनके। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। और सभी मैच करते हैं, सभी ठीक हैं, लेकिन जर्मनी नॉर्मेंडी के लिए नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? फूड विजन 2050 का पुरस्कार किसने? नंदी फाउंडेशन ने ग्रहण किया है, ठीक है, नंदी फाउंडेशन ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? सबसे ज़्यादा खट्टे रसीले फल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश में ये खट्टे रसीले फल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? ये भेजा गया था चट्टोग्राम, यानी कि चिटगांग बंदरगाह से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको मिलान करना है, ये सूची दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो देखते हैं, जो बेगुओ जो चक्रवात था ये आया था चीन में, ठीक है, और हरिकेन जो आया था फिलीपींस में। टाइफून जो आया था, टाइफून आया था ये
यूएसए में, और बिली विलीज जो आया था ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है अशोक साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? तो डार्लिंग श्रृंखला जो है किस पर स्थित है? तो ये है पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सही बात है। ये जल के निकाय के पोषक तत्वों का संवर्धन घटना है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अगुलहास धारा जो है महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यह आपको बताना है निम्नलिखित घटनाओं के प्रारंभ का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि काल के अनुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1973 में, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ था? ये 1992 में, ये 92 में शुरू हुआ था। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में शुरू हुआ था। और ये जैव विविधता ये 2002 में शुरू हुआ था। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मिलान करना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो ये नृजातीय समूह है और ये देश हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कहाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ए का जो है यहूदी जनजाति इजराइल में पाई जाती है, ठीक। टोड जनजाति लीबिया में पाई जाती है, लीबिया में, ठीक है। और बेजा जनजाति मिस्र में, और लोर जनजाति ईरान में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप बोर्ड जो है बामाको इसकी राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मैसूर कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था मिट्टी बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पोस्टामासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये जो है हमारा ये मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा मिलान करना है, ये दे रखी है सूची। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो एटलस जो है मोरक्को में है, ठीक है। किलिमंजारो जो है हमारा तंजानिया में है, और चिम्बरोजो जो है हमारा ये है इक्वाडोर में, और पायरेनीज जो है फ्रांस यानी कि स्पेन में, फ्रांस और स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 36 नंबर, समुदायों के पूर्ण क्रम को जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है शियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान है? लोहा किस में विद्यमान है? क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। तो ये भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन इज द डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो है उत्परिवर्तन कहलाता है।
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में इसका जो हम देखेंगे इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था तृतीय तल कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक व्यवस्था का तृतीय तल 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक जो नहीं है वो कौन सा बहुलक नहीं है? नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ये नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय में, स्टोमच में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपको बताना है, कोट वाला है। पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो है अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में जो है संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित रहता है। ये रहता है किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो ये जो करता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, सही बात है। यह शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है, सही बात है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 53 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग 315 में नहीं आता है, ये आपका गलत दे रखा है इन्होंने, और बकाया सभी सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। ये आपको बताना है कब से कब तक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं कौन कौन सा। ये जयंती पटनायक जो है 1992 से और ये 1995 तक रही थी। नेक्स्ट है ममता शर्मा 2011 से और 14 तक रही हैं। और नेक्स्ट है डॉक्टर गिरिजा व्यास, ये जो है 2008 से और ये 2011 तक। और पूर्णिमा अडवाणी ये हैं 2002 से और 2005 तक। ठीक है, 2002 से 2005 तक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कथन निष्कर्ष वाला है क्वेश्चन नंबर 56। नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे आर है, ये बताना सुक्रोज की अपेक्षा पृथ्वी शर्करा अधिक मधुर होती है। तो ये भी सही बात है। ठीक है, पृथ्वी शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 371 और जे के अंतर्गत, आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची सुमेलित करनी है इसमें। तो देखते हैं। तो सोडियम जो है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है। ठीक है, और चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा जो है ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है। तो सी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी भाग 13 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कृत्रिम पदार्थ कौन सा नहीं है, यह है फाइब्राइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62 के बारे में, यह है आपको बताना है, मिलान करना है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो नीलत होता है ये कवकनाशी होता है, ठीक है, और ईओसिन जो होता है लाल स्याही होती है, और इसके बाद में होता है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, और जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से 5 से 12 तक नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों के भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया। 19-20 के अकॉर्डिंग जो है अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये कथन दे रखे हैं और ये निष्कर्ष हैं, ये आपको बताना है। भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के महत्वपूर्ण मूर्त के रूप में पाए जाते हैं। सही बात है ये बिल्कुल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, वाराणसी और मथुरा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी कि टीआरएफ क्या होनी चाहिए, 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारती बाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यह है भारत में गरीबी के अनुमान से निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, सिर गणना विधि का भी, कैलोरी ग्रहण का भी, पारिवारिक उपभोग व्यय का भी, प्रति व्यक्ति आय का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये आपको गौर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और नगरपालिका पृथक्करण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रदान करती है। सही बात है। इस योजना में होने वाले व्यय और केंद्र और राज्यों का भागीदारी 60% और 40% है। सही बात है। तो सी इज द राइट आंसर। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। न्यायवादी के संबंध में विचार करना है आपको। तो राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। सही बात है। महान्यायवती का पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद आधारित होगा। ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए कथन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, ये सही बात है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण
का अधिकार है, ये भी सही बात है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 76 के बारे में। हौसला 2018 में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं को बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है? तो सामान्य विधेयक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा? 2024 तक, यानी कि 2024-25 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया था? ये 2010 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको मिलान करना है, 81 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक, तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, 67 खा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, और 94 जो है अनुच्छेद 94 ये जो है स्पीकर को हटाने से, और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये आपके कथन निष्कर्ष दिया गया है, तो इसके बारे में आपको सोच के बताना है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NPI भारत सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, तो यह आपको बताना है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2019 से 25 की अवधि है इसमें। नेक्स्ट है, NPI का उद्देश्य सभी समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है, तो ये इसका सही है। तो ये गलत है, किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये दो दे रखे हैं ऑप्शन, विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 भारत का 63वां स्थान है, सही बात है। और वर्ष 2019 में इज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में भारत का स्थान 77वां था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, कितनी % बढ़ा दी गई है? 15% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत। ठीक है, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो PM जन आरोग्य अभियान है जो 2018 में चलाया गया था, और PM व्यय बंधन योजना जो है 2017 में शुरू की गई थी, और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये हमारी 2015 में शुरू की गई थी, और स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में शुरू किया गया था। इसके अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। तो 89, निम्नलिखित में से खुदरा व्यापारियों के दुकानदारों के स्वरोजगारों के व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही कथन नहीं है। सही कौन सा नहीं है? सही नहीं, ये बताना है। तो ये डी इज द राइट आंसर। अंतर्गत ₹3000 मासिक पेंशन सुनिश्चित किया है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ग्रीन हाउस गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है ये बताना है। ये परिचालन पर्यावरण जो है नहीं है इसका अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए एक स्टार्ट अप हेतु प्रारंभ किया गया है, सही बात है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है, 20 नहीं है, इसकी जगह 100 है, 100 छात्रों के लिए किया गया है। तो ये जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये बेनेट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने हेतु के उद्देश्य में ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, ये सही बात है। ठीक, बजट को घोषित 16वीं सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के लिए के चतुर्दिक केंद्रित है, तो इस ये भी सही है हमारा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के लिए प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है ये बताना है। तो ये समुद्र जल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रबल भित्ति का बंजर होना, ये सभी जो है हमारे ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव के कारण है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, नहीं सॉरी, जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है, ये आपको घटना के अनुसार बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, 1982 में, और ये स्वयं सहायता समूह बैंक ने कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी ये 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो हुई थी 1998 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी 1975 में शुरू हुई थी। तो इसको कालक्रम के अनुसार जो लगाना है, तब इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 99 के बारे में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है ये बताना है, ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये आपको दे रखे हैं कथन, कौशल भारत अभियान के बारे में आपको बताना है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 में की थी, सही बात है ये। ठीक है, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी तक प्रशिक्षण करना था, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 2019 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है? श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु वंश के लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित समितियों में किसके मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया? तो ये है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलग समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित थे मार्ग निर्माण के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं है? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमें मिलान करना है, ये दो सूची दे रखी हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो मत्स्य जो था ये विराटनगर से संबंधित था, और कुरु ये था,
कुरु जो था हमारा इंद्रप्रस्थ से संबंधित था, और सूरसेन जो था हमारा, सूरसेन हमारा संबंधित था मथुरा से, और अस्मक जो था पोतन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, ये किया गया था ऑस्कर लुइस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कथन और निष्कर्ष दे रखा है इसमें, ये आपको बताना है, तो इस पर विचार करना है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने के लिए का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उन्हें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए थे। तो ये सही बात है, और इसका जो कारण देखना है हमें, कारण जो है हमारा, हमें चोल के विषय के उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। तो ये इसका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन सामान्य एवं विस्थापन एवं पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद की पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा गया था? ये किसने देखा था, ये आपको बताना है। तो ये था BS बायंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, तो ये 10 हैं। पहले 13 थे, 13 में से 3 हटा दिए, अब बचे 10। ठीक है, 10 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपको मिलान करना है, सूची दी गई है 112 क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है बालू पाई जाती है हरियाणा में। ठीक है, और मांडा जो है, मांडा ये है जम्मू कश्मीर, और इसके बाद में आता है पाडरी जो है हमारा गुजरात, और हुलास जो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, किसका प्रतिवेदन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आवर कॉमन फ्यूचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये 2 कथन दे रखे हैं, इनके बारे में। मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख हेंसांग आबूज-ईद और अलमसूदी और अलबरूनी ने किया है। ठीक है, तो यह आपका सही है। नेक्स्ट है शाम्बपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, सही है। तो एक और 2 दोनों सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अटल नवो मिशन AIM किस विभाग के प्रमुख पहल है? ये नीति आयोग की प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO ने वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? ये 116 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी NM जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट प्रिंटिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, ये किसने लिखी है? तो ये है, इसके लेखक जो हैं रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्स लॉ शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन से सही हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये सही है। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह आपको बताना है। पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। तो इसका जो राइट आंसर है परिवार नियोजन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कूट है, इसे आपको मिलाना है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 में, शाही पद अधिनियम जो है 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 में, और विवाह विच्छेदन अधिनियम 1869 में
शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 121 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज जो था ये कृषक था, और ऋग वैदिक समाज जो था हमारा चारागाह था, और मध्यकाल जो था जमींदारी के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 122 सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगरीय आबादी वाले बने? तो ये 1971 और 1981 में 19 में ये 10 लाख की आबादी वाले बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो जजमानी जो है उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, 12 बलूट जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, और मिरासी जो है तमिलनाडु से संबंधित है, अडाडे जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 126 के बारे में, तो 126 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, तो इसका जो ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, गीता रहस्य जो है यह है बाल गंगाधर तिलक की। ए नेशन इन मेकिंग जो है हमारा ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है हमारा रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1755 में डिडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ये जंगलों में आग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कथन निष्कर्ष दिए गए हैं ब्रिटिश सरकार का भारत ने एक अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ये आपको बताना है। तो ये सही बात है। ठीक है, और दूसरा है इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए, ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसके अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये जो है हुबली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर आधारित अधिकार किया तो गोलकुंडा का शासक कौन था? उस टाइम पर गोलकुंडा का शासक कौन था ये आपको बताना है। तो अब्दुल हसन कुतुब शाह जो थे उस टाइम गोलकुंडा के शासक थे। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु के लिए निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये सही बात है। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा के विवाह की स्वतंत्रता प्रदान की थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपको बताना है इंडिया आइडिया समिट 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुत 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था, ये सही बात है। इसका विषय यानी कि थीम भारत का सशक्तिकरण था, ये गलत है, थीम गलत है इसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिलान करना है आपके लिए, ये दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवान ए तन जो है
हमारा जागीर या वेतन को देखना होता था। दीवाने तन नामक जो अधिकारी होता था वो जागीर व वेतन को देखता था पुराने समय में, राजा महाराजा के समय में। नेक्स्ट है ये मुस्तारफी जो है हमारा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। और मुशर्रफ हमारा प्रमुख घटनाओं के फरमानों को सूचीबद्ध करता था। बैक न्यायाधीश जो है कार्यालय को संभालने के लिए था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है, यानी कि नेशनल लॉ कॉलेज जो है प्रयागराज में खोलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान से संबंधित नहीं थे, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 को चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा हमारा हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह रजब बहा को पुनर्जीवित किया गया था, ये था शहाब नहर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 143 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर स्थित नेडसॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना था, तो ये जो था हमारा इसका राइट आंसर जो है हमारा मोहन बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक जो था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, तो देवबाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के मध्य जो है किसान रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया, मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में नहीं हुआ था, ये हुआ था वियतनाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? 6 को। एक पहले था, 6 को अब कर दिया। अगर टोटल पूछा जाए तो 7 रामसर साइट हो गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि को पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत पहली बार प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों को कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये जो है रेंगमा जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए, उनके आंसर। 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत हो भी सकता है, ये बकाया ऑफिशियल आंसर की से पता चलेगा आपको क्लियर। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो हमने बुक्स से, कहीं से, नेट से, मतलब छानबीन करके आपको आंसर बताया है। तो इसी तरह से हमारे जो सभी आंसर हैं मोस्टली राइट हैं 99%। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।